प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। सही उत्तर पर कितना मिलता है? 3 अंक मिलता है। ठीक है। अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती की गई और अशुद्ध उत्तर पर जो है 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। तो देखिए इसमें 2 ही बात पे ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि सही उत्तर के लिए जो अंक काटा गया उस पर, और एक गलत उत्तर के लिए जो अंक काटा गया उस पर। तो इसमें हम थोड़ा मान लेंगे पहले कि माना कि सही उत्तर के अंक बराबर x, यानी जो सही उत्तर है उसके लिए x मान लेते हैं तथा गलत उत्तर के अंक इसको मान लेते हैं y। ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पे, लिख देंगे यहाँ प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है? तो प्रश्न में कहता है कि टेस्ट में कुल 40 अंक अर्जित किए। ठीक है। जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही पर कितना मिलता है? 3 अंक। तो सही उत्तर के लिए हम माने हैं x, तो इसका समीकरण होगा क्या हो जाएगा? सही अंक के लिए हो जाएगा 3x और अशुद्ध पर 1 अंक काटे जाते हैं। काटे जाते हैं मतलब क्या? मतलब माइनस किया जाता है ना, कटौती किया जाता है, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो 1 को गुना करेंगे y से तो हो जाएगा y, यानी इसका समीकरण जो बनेगा कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, तो सही अंक के लिए हम माने हैं x, तो यहाँ हो जाएगा 3x। और कटौती किया जाता है ना, गलत उत्तर के लिए, इसलिए हम माइनस करेंगे। कितना कटौती किया जाता है? तो 1 अंक कटौती किया जाता है ना। अंक मान है y, तो यहाँ हो जाएगा y। और टोटल कितना अंक अर्जित किया था? तो टोटल अंक अर्जित किया था 40, तो यहाँ टोटल हो जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 1 तथा अब देखिए अगला प्रश्न के अगला भाग में क्या कहता है? कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले। फिर देखिए क्या कहता है? सही उत्तर पे 4 अंक मिलता है। सही उत्तर के लिए तो हम x माने हैं, तो 4x हो जाएगा दूसरा समीकरण। यहाँ लिख देंगे 4x। ठीक है, 4x। इसके बाद कहता है तथा अशुद्ध, यानी सही के लिए 4, अशुद्ध के लिए 2 अंक कटते हैं, यानी गलत के लिए 2 अंक कटते हैं। जब कटते हैं तो क्या होता है? लेस होता है, माइनस होता है। तो यहाँ फिर यहाँ माइनस करेंगे। 2 अंक कटता है तो 2 यहाँ 2y। अब बराबर कितना अंक यश प्राप्त करता है? तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है टोटल। तो यहाँ लिख देंगे 50। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब विलोपन विधि से तोड़ देंगे इसको। तो ऐसा करते हैं, या तो x के मान को बराबर कर लेते हैं या y के मान को बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम y के मान को बराबर कर लेते हैं, है ना। y इसको यदि बराबर कर लें तो इसमें सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुना कर। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। जब चिन्ह सेम रहता है तो घटाया जाता है, चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ा जाता है। तो सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर इसलिए लिखे कि दोनों चिन्ह जो है सेम है। विपरीत रहता तो जोड़ने पे लिखते। चलिए इसमें 2 से गुना कर लेते हैं समीकरण 1 में। तो आइए गुना करते हैं। 2 तिया हो गया 6x माइनस 2 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 40 गुना हो गया 80। इसको ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 50। माइनस घटाएंगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। माइनस प्लस ये कट गया। 6x में से 4x गया तो 2x बचेगा बराबर 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा। अब इसमें से x निकाल लेंगे तो
तो हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा 2, 15 दूना 30, 15 2 1 2, 15 दूना 30। इसीलिए x बराबर हो गया कितना, 15 हो गया। x का मान निकल गया। अब y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 40। 3 का 3 रहेगा, x की जगह पर हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया हो गया 45 माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो 40 को हम इधर कर लेते हैं। तो 40 को इधर जो करेंगे तो 45 आई बराबर का तो प्लस में है तो माइनस में 40 हो जाएगा, बराबर माइनस में y है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो 45 में से 40 गया तो इसलिए कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 बराबर y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको सीधा करके, ठीक है। अब जो हम माने थे यहाँ सही अंक क्या x, गलत उत्तर के लिए y, तो सही गलत का जो है हमको मान आ गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे। अतः हमको प्रश्न में पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्न की संख्या पूछ रहा है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना माने थे सही उत्तर का अंक वो गलत उत्तर का अंक वो, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न निकल जाएगा। तो दोनों के मान को हम जोड़ देते हैं, तो सही उत्तर के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर का अंक x था, तो x का मान आया है हमको 15, है ना। तो हो जाएगा x का मान 15, तो यहाँ लिख देंगे सही प्रश्नों की संख्या में 15 प्लस गलत उत्तर के लिए क्या माने थे y, तो गलत उत्तर का मान कितना आया है, y बराबर 5 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या जो हो गया वो 20 हो गया। यही हो गया आंसर। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। समझ में आ जाए तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें, समझ में नहीं आवे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और अच्छे ढंग से समझाने का हम प्रयास करें।